एक आखिरी मौका, हार्दिक पांड्या, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑफ, सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा अपने करियर का सबसे इंपॉर्टेंट कैच। कहीं भी मार सकते थे मिलर, लेकिन मारा वहां पे जहां पे सूर्या खड़ा था। इसकी चमक में साउथ अफ्रीका पीछे रह गई। ये कैच नहीं, ये मैच नहीं, ये ट्रॉफी हो सकती है। सूर्य को नमस्कार है, ये कैच चमत्कार है। जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो कहूंगा, हिंदी है हम, हिंदी है हमारी पहचान, हिंदी है हमारा अभिमान, हिंदी है हमारा श्रृंगार, हिंदी है हमारे संस्कार, क्योंकि जो बात हिंदी में है वो किसी और में कहा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को हिंदी दिवस की अनेकों शुभकामनाएं, क्योंकि हम जाने ही इसी वजह से जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो एक बहुत बड़ा दिन है अगर मैं बात करूं। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात की जाए तो आपको वीडियो देख के गूज़बम्प्स मोमेंट आ गए होंगे और आप सोच रहे होंगे यार कि ये वीडियो मैंने आज क्यों डाला है। क्योंकि लगभग मैं बात करूं तो 31 दिन जुलाई के, 31 दिन अगस्त के और लगभग 13 दिन सितंबर के और एक दिन वो 30 जून, तो लगभग 75-76 दिन बाद मैंने अचानक ये वीडियो आज क्यों डाला। जी हाँ, क्योंकि मैंने दोस्तों आपसे वादा करा था जब वर्ल्ड कप हम जीते थे और मैंने 2-3 वीडियोस बनाई थी, इसमें आपका बहुत प्यार मिला था कि यार बात होगी वर्ल्ड कप हीरोज की। और हमने बात करी सर राहुल वॉलरवेंट के गुरु पूर्णिमा पे, क्योंकि ऐसे गुरु वो हैं हमारे। मैंने बात करी मोहम्मद शमी की भी, जो इस वर्ल्ड कप नहीं जीते लेकिन 2023 वर्ल्ड कप हमारा मेमोरेबल बनाया था। तो सिर्फ ये नहीं है कि जो इस वर्ल्ड कप में थे हम उन्हीं की बात करेंगे जो पहले के भी खिलाड़ी थे, और लेजेंड्स की बात तो हम हमेशा ही करते हैं, गौतम, सचिन, सहवाग, धोनी, गांगुली, इन सब की तो बात करी जाती है, गावस्कर जी की। लेकिन अब बात दोस्तों आज एक ऐसे खिलाड़ी की होगी जो अभी भी खेल रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने धवन के बारे में भी तब बात करी थी जब वो खेल रहे थे, लेकिन बस रिटायर ही होने वाले थे। रोहित, विराट के बारे में अक्सर बात होती रहती है, बाकी अलग से उन पर वीडियो जरूर बनेगी। लेकिन आज एक ऐसे खिलाड़ी की बात होगी जो अभी खेल रहा है, जिसका करियर अभी 2-3 साल का बचा है, लेकिन वो उसने हमें वर्ल्ड कप जिताने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। जी हाँ, जिसको आपने कैच लेते हुए देखा, जिस कैच ने बदला था मैच। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, स्काई इज द लिमिट। जी हाँ, जिनका सूर्य मैं कहता हूँ हमेशा उदय रहता है, आप भी कहते हैं। वैसे जरूर आज शनिवार है, लेकिन पिछले हम 2-3-4 साल से कह रहे हैं कि सूर्य भाई हर दिन चमकता है, सिर्फ रविवार को नहीं चमकता, रविवार को तो चमकता ही है, लेकिन 7 दिन चमकता है। जी हाँ, तो इस कैच लेने वाले बंदे की आज हम कहानी के बारे में बात करेंगे। बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि हमेशा बहुत बड़ी वीडियो होती है। मैं कोशिश करूंगा जितना उनके बारे में जानता हूँ बता सकूं। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं बात करूं, 14 सितंबर 1990 का वो दिन था जब पिता अशोक कुमार यादव और माता स्वप्ना यादव के यहाँ ये बंदा जन्मा, जिसका नाम था सूर्य कुमार यादव। जी हाँ, इसलिए इनको कहा जाता है सूर्य कुमार अशोक यादव। जी हाँ, मैं बात करूं, इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। जी हाँ, जहाँ आपको पता है जहाँ से कौन लड़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ, अब बात क्या रही, उसके बाद ये लोग शिफ्ट हो गए मुंबई, और बचपन से इनको क्रिकेट का इंटरेस्ट था। तो मैकेनिकल इंजीनियर यानी इनके फादर जो थे, मैं बात करूं, उन्होंने सोचा कि सूर्य को ना क्रिकेट में डाला जाए, क्योंकि हमेशा से फादर मदर का बहुत सपोर्ट रहा है, अशोक जी का और स्वप्ना जी का। और सूर्य ने पीछे मुड़ के उसके बाद कभी नहीं देखा। मैं बात करूं लिस्ट ए क्रिकेट या मैं बात करूं उससे पहले जूनियर क्रिकेट, सबसे ज्यादा वहां रन बनाए और लोगों की नज़र में आ गए। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं, सूर्य ने डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छा करा और फिर रणजी सीजनों में लगातार बहुत अच्छे रन बनाए। आपको हमारे अभी के कप्तान रोहित शर्मा का 2011 का वो ट्वीट याद होना चाहिए, जब रोहित ने कहा था कि यार ये एक स्पेशल टैलेंट है, इनको देखना पड़ेगा। भाई सलाम है रोहित शर्मा को कि उन्होंने ये बात 13 साल पहले बोली थी, जब ये 21 साल के शायद होंगे। इससे पता चलता है कि रोहित कितने बड़े कप्तान है, कितनी उनको क्रिकेट की नॉलेज है वाकई में। लेकिन दोस्तों राह इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि 2011, 2012, 2013 3 साल आप यकीन नहीं मानेंगे, सूर्य कुमार यादव ने एक मैच खेला। पता है वो भी किसके लिए? जो उनकी अभी की टीम है मुंबई इंडियंस, जिसकी वो जान है, जिसकी वो शान है, और वो भी 2013 में। वहां बड़े रन नहीं बनाए तो फ्लॉप हो गए, इससे उनका कॉन्फिडेंस गिरा और वो रणजी और डोमेस्टिक में भी फ्लॉप हो गए। लेकिन फिर आया टर्निंग पॉइंट साल 2014 का, जहां उन्होंने रणजी, लिस्ट, डोमेस्टिक में सब में बहुत रन बनाए। और बड़ी बात क्या रही, उनको पिक करा केकेआर ने। जी हाँ, यानी शाहरुख खान ने। किसके कहने पे करा था? एक बहुत ही दिमाग वाले बंदे जो कोच बन चुके हैं। जी हाँ, गौतम गंभीर। और फिर अगले 2-3-4 साल केकेआर ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करा। बड़ी बात क्या रही कि उसी साल केकेआर ने ट्रॉफी जीती, तो गंभीर ने कहा कि सूर्य हमारे लिए लकी चांद रहे। तो फेवरेट हैं गंभीर के बनौदा में बात करूं। लेकिन बड़ी बात क्या थी कि नंबर 7 पे तब बैटिंग आती थी, लेकिन मैच जिताते थे 10 पे 15, 10 पे 18, 15 पे 20, 25 ऐसे बनाते थे। फिर धीरे धीरे 6 पे आए, 5 पे आए, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था ऊपर। लेकिन बड़ी बात क्या रही, टर्निंग पॉइंट आया 2018 में, जब एमआई ने लिया, जिसका क्रेडिट जाता है नीता अंबानी जी को, अनंत अंबानी जी को, आकाश अंबानी जी को, और खासकर इनके बहुत ही चाहिए थे कप्तान रोज सुपर हिट रोहित शर्मा। इन्होंने कहा मुझे ये बंदा चाहिए, और वही काम करा दादा वाला और धोनी वाला कि भाई एक काम कर, तू ओपनिंग कर, मैं फर्स्ट डाउन आऊंगा। और इस वजह से रोहित खुद फ्लॉप हो गए, और इसके बाद रोहित कभी भी आईपीएल में नहीं चले। आने वाले समय में चलेंगे नहीं, देखने वाली बात है, लेकिन तब छोड़ देना बहुत बड़ी बात थी। आज हम मजाक तो बनाते हैं रोहित का कि रोहित आईपीएल में अच्छा नहीं करते, लेकिन इसका कारण यही है, मैं आप लोगों को
तो फिर बड़ी बात क्या रही भाई, सूर्य ने बना डाले 500 से ऊपर रन। और क्या धोनी की सीएसके, क्या कोई डीसी, क्या कोई हैदराबाद, क्या कोई बेंगलोर, जी हाँ सबको इन्होंने तोड़ा। आईपीएल उस साल नहीं जीत पाई, लेकिन अगले साल आईपीएल भी जीता, फिर 500 प्लस रन बनाए, सबसे ज्यादा रन बनाए। और इनको कोई भी मास्टर प्लान नहीं रोक पा रहा था, जैसा कि मैंने एम एस धोनी सबसे बड़े कप्तान का नाम भी लिया। 2020 टर्निंग पॉइंट एक और आया यूएई में। कोविड के बाद कहते हैं टाइम बदला, और इनका जरूर बदला कि भाई वहां इन्होंने रन बनाए बहुत ज्यादा, 500 प्लस, और मुंबई ने आईपीएल जीता। लगातार 3 साल 500 प्लस रन बनाना और हाईएस्ट रन गेटर है ना, बड़ी बात थी। लेकिन इनके फादर हमेशा इनसे पूछते थे भाई क्या बात है, इंडियन टीम का अभी अभी नाम आया लेकिन आपका नाम नहीं आया, और हम अक्सर ऐसे हो रहा था। अब कोविड के बाद जब भाई पहली बार ऑस्ट्रेलिया इंडिया जाने वाला था, जहाँ गांव वाली सीरीज, तो लगा अब तो नाम आएगा, क्योंकि आईपीएल में भी इतना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन नाम नहीं आया। लेकिन एक मैच ने सूर्य की कहानी ऐसे पलटी कि आरसीबी के सामने मैच था और सूर्य गुस्से में थे, और कोहली ने इनको जान के स्लेज करा। और अब कोई और प्लेयर होता तो कोहली से भिड़ जाता है, अपनी विकेट गुस्से में फेंक देता, लेकिन इन्होंने ठंड रखी, रन बनाए, और फिर यूं करा मैं भी मैच जिता सकता हूँ। जी हाँ, अब आप लोग कोहली से हेट जरूर करेंगे, लेकिन दोस्तों कोहली ने ऐसा जान के करा था, क्योंकि सिर्फ रोहित ही नहीं, कप्तान कोहली तब थे, तो कोहली चाहते थे कि टीम में आए, लेकिन आ नहीं पा रहे थे। तो कोहली खुद जानते हैं कि जब उनको कोई ऐसे उकसाता था तो भाई फिर उसको तो भगवान भी नहीं बचा पाता था। तो बस यही बात सूर्य के साथ हुई। हालांकि सूर्य दिमाग से बहुत ठंडे हैं, तो मैंने कहा कि सूर्य ने कुछ भी नहीं कहा और रन बनाए। और इसके बाद सूर्य का नाम उस सीरीज में तो नहीं, लेकिन जब इंग्लैंड यहाँ जो रूट आए हुए थे, आपको याद होगा बहुत अच्छी सीरीज हुई थी, तो वहां पे उनको मौका मिला। लेकिन बड़ी बात देखिए, पहले T20 में मौका नहीं मिला, दूसरे में मौका मिला तो बैटिंग नहीं आई, और तीसरे में फिर ड्रॉप हो गए। कोहली को खुद हंसी आई कि यार करें क्या, लेकिन ये अच्छी बात है, भगवान का आशीर्वाद है कि हमारे पास इतना टैलेंट है। लेकिन जब चौथे मैच में मौका आया और 2-3 विकेट भारत के गिर गए थे और भारत मैच हार सकता था, तो आप सोचिए एक आदमी अपनी पहली बॉल कैरियर की खेल रहा है, और सामने है पीक के जोफ्रा आर्चर लगभग 3 साल से, और उस शॉट को यूं मैं बात करूं सीधा छक्का लगा देना बैक का, भाई बहुत बड़ी बात थी। कहा जाता है स्काई इज द लिमिट, और हम अक्सर बोलते हैं वाली बात, लेकिन यहाँ स्काई ने प्रूव कर दिया था दिस स्काई हैज नो लिमिट्स। जी हाँ बिल्कुल। और इसके बाद दोस्तों पीछे मुड़ के नहीं देखा, अर्शतक यहाँ लगाया। श्रीलंका गए जब कोविड में, एक टीम इंडिया की इंग्लैंड में थी, तो वहाँ वनडे सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज है, वहाँ अर्शतक आए। पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने लगातार 6 पारियों में लगातार 630 प्लस रन बनाए, आज तक किसी खिलाड़ी ने नहीं करा था। और यहीं से आप डाउनफॉल भी देखिएगा क्या चीज होती है कि इसके बाद श्रीलंका में भी उन्होंने T20 में भी अर्शतक लगाया, और विराट ने कहा भाई ये मेरा नंबर भी ले लें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मौका मिला T20 वर्ल्ड कप 2021 में, लेकिन पाकिस्तान के सामने फ्लॉप हो गया जब विराट लोन वॉरियर थे और इंडिया हार गया। इसके बाद अगले मैच में मैं बात करूं, ये नहीं खेल पाए, चोटिल थे न्यूजीलैंड में, और बैटिंग ऑर्डर थोड़ा बिगड़ गया और इंडिया हार गया। उसके बाद अफगानिस्तान के सामने इनके रन आए, नामीबिया स्कॉटलैंड के सामने बैटिंग नहीं, लेकिन देर हो चुकी थी। लेकिन ये स्काई फिर अपना आगे बढ़े और अपना एक अलग वर्जन बनाया, जहाँ इन्होंने वेस्ट इंडीज के सामने, न्यूजीलैंड के सामने, इंग्लैंड के सामने रन बनाए, और कहीं ना कहीं प्रूव करा अपने आपको ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के सामने कि अब मैं बड़ी पारियां खेलूंगा। एशिया कप में भी अच्छा खेले, हालांकि बहुत अच्छा नहीं खेल पाए। लेकिन बड़ी बात दोस्तों क्या लगी, इंग्लैंड में जब एक मैच में इंडिया 213 चेस कर रहा था और 30 पे 3 हो गया था, रोहित विराट आउट हो चुके थे, तब इन्होंने एक ऐसे मैच में जान डाल दी और मात्र भारत 10 रन से मैच हारा, जहाँ इन्होंने शतक लगा। और यहीं से इनकी शतकों की झड़ी भी आने वाली थी कि T20 वर्ल्ड कप में जब असली मौका फिर आया ना दोस्तों, तो पाकिस्तान के सामने जरूर आउट हुए, जिसमें विराट ने, मैं आपको याद होगा, मैच जिताया था। लेकिन फिर नीदरलैंड के सामने अर्शतक, जिम्बाब्वे के सामने अर्शतक, बांग्लादेश के सामने 15 पे 30, और साउथ अफ्रीका के सामने जब भारत 130 पर ऑल आउट हो गया, तो उसमें से 65 रन इस खिलाड़ी के थे, और वो भी लगभग 36-4 बॉल में। और भारत का वो मैच सेकंड लास्ट बॉल तक गया था, इंडिया हारा जरूर, तो पता चल गया था कि क्या अच्छी बॉलिंग भी खेल सकते हैं। नॉटजी या रबाडा, आप सोचिए एंगीटी को खेलना, और वो भी जब वो सबको धराशायी कर रहे थे, विराट और रोहित तक को कर दिया, तो बड़ी बात थी। इसके बाद इसका हार्दिक की कप्तानी में बहुत ज्यादा चमके, न्यूजीलैंड में शतक लगाया, और फिर सीधी 1.5 साल की कहानी रहती थी कि अगर इंडिया भाई देखो रन चेस कर रहा है और सूर्य चला तो इंडिया मैच जीतेगा, अगर नहीं चला तो फिर इंडिया हार जाएगा। और पहली इनिंग में भी अगर सूर्य नहीं चला तो इंडिया 160 से नीचे बनाएगा, और अगर चला तो 200 बनाएगा। तो श्रीलंका के सामने जब एक सीरीज डिसाइडिंग मैच था, यहाँ पे इंडिया हार सकता था, तो शतक लगा डाला और वन साइड में श्रीलंका को हरा डाला। सेम यही कहानी इनकी न्यूजीलैंड के सामने रही, और लगातार अच्छा कर रहे थे। यहीं फिर इनके करियर का आया एक थोड़ा डाउनफॉल वाला दौर, जहाँ टेस्ट में इनको मौका मिला तो लगा पीक के सूर्य अब तो बन जाएंगे, लेकिन मात्र 9 रन बने। और फिर वही बात कि इंडिया में मौका इतना कम मिल पाता है, इतना ज्यादा टैलेंट है कि दोबारा मौका ही नहीं मिला। फिर वनडे में लगातार 3 डक्स, तो जिस खिलाड़ी ने लगातार 630 प्लस बनाए थे, वर्ल्ड में इकलौता खिलाड़ी था, उसने लगातार 3 डक्स बनाए। लेकिन बड़ी बात क्या रही, सपोर्ट रहा कोच राहुल द्रविड़ और रोहित कप्तान का कि भाई वर्ल्ड कप में इनको मौका मिला। उससे पहले आईपीएल में भी यही कहानी रही कि लगातार 3 डक्स वहां पे भी रही, लेकिन फिर लगातार एक ऐसा खिलाड़ी बन गया जिसने लगातार मुंबई को 3-2 चेस करवा दी, जिसमें शतक आया, अर्शतक आया, और ऐसा लग रहा था वीडियो गेम एक खेल रहे हो। अब लगा भाई सूर्य वर्ल्ड कप में जाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे, जब भी मौका मिलेगा। हार्दिक इंजर्ड हुए, संभाव इन्हें मौका भी मिला। अब दोस्तों क्रिटिसाइज बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित को, क्योंकि ये बात सही है कि सूर्य से बढ़िया खिलाड़ी इंडिया को नहीं मिल सकता था नंबर पे। वो नहीं चले एक बात है, लेकिन एक एज फैक्टर भी था कि यार सूर्य आप 33 के हैं
और अगले साल मैं बात करूं अगले वर्ल्ड कप तक वो 38 के हो जाएंगे। तो सूर्य ऐसे वनडे प्लेयर नहीं है जिसको आप 38 में खिला सको। आप रोहित, विराट, सचिन को खिला सकते हो, लेकिन आप सूर्य को नहीं खिला सकते वनडे में। T20 में ऑब्वियस सी बात है आप खिला सकते हो। तो बिल्कुल उन्होंने सही कहा। लेकिन आप देखिए दोस्तों, फाइनल में 31 बॉल में इनकी 19 की पारी आई, जो शायद इनका सबसे बैड डे था। रोहित का तो था ही, लेकिन रोहित का तो एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर हो गया, लेकिन इनका बतौर एज ए मैं बात करूं जो कहते हैं ना परफॉर्मेंस वाली बात, वो हुआ कि 31 पे जब 50 चाहिए थे, 40 चाहिए थे, तब इन्होंने 31 पे 18 बनाए और इंडिया वर्ल्ड कप हार गया। और बहुत क्रिटिसिज्म उस दिन इन्हें मिला, लेकिन फिर आगे गए, कमबैक करना सूर्य को आता है। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराई, खुद शतक लगाए, साउथ अफ्रीका गई, शतक लगाया, सीरीज जीती भी वहां, लेकिन टाई करी। लेकिन बड़ी बात क्या रही कि लोग यही कह रहे हैं कि यार सूर्य तो देखो बस यही चल सकता है, मतलब बड़े मैचों में नहीं चल सकता है, वर्ल्ड कप में नहीं चल सकता है। लगातार 2 बार ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीता, 2022 में भी, 2023 में भी। क्यों जीता यार? 2022 T20 वर्ल्ड कप में विराट के 296 रन थे, लेकिन इनके भी 239 थे तीसरे में। सबसे ज्यादा का स्ट्राइक रेट था 74 का, 71 का था कुछ ग्लेन फिलिप्स का। 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने, मैं बात करूं, जिनका आपको पता है कि T20 में एक साल में भाई 1100 के करीब रन बनाए थे और 11 अर्धशतक थे, जिसमें 9 अर्धशतक थे और 2 शतक था। इसके बाद बाबर आजम, जिनको नंबर 1 बैट्समैन कहा जाता है, मोहम्मद रिजवान को, उन्होंने भी 1000 बनाए, लेकिन सूर्य के 1100 थे। क्योंकि पाकिस्तान चाहे कुछ भी कर ले, इंडिया की बराबरी नहीं कर सकता, इंडिया के बाद जरूर आ सकता है। तो सूर्य का हाईएस्ट रन एक साल में, भाई आप सोचो, 650 बनाए थे धवन ने 2016 में, 650 बनाए थे विराट ने 2016 में, 2018 में धवन ने बनाए थे। हमने कहा कितनी बड़ी बात है, लगभग उसके डबल रन, लगभग 1200 रन के आसपास, बहुत बड़ी बात थी। इसमें 11 अर्धशतक, यानी मैं बात करूँ 9 अर्धशतक और लगभग 2 अर्धशतक, ये सबसे ज्यादा है। विराट ने 8 लगाए थे 2022 में, तो आप लगा सकते हैं कि उसमें भी कितना गैप है। इसके बाद दोस्तों फिर सूर्य पहुंचे आईपीएल में सीधी सी कहानी रही, MI का डाउनफॉल था, हार्दिक को लोग बू कर रहे थे, रोहित फॉर्म में नहीं थे, लेकिन सिर्फ 3-4 जो मैच मुंबई जीती, उन तीनों चारों में सूर्य का शतक आया, और एक में जब शतक आया तो 1 साइड जीत गए। वर्ल्ड कप पहुंचे तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान के सामने फ्लॉप हो गए। तो लोगों ने कहा भाई ये खिलाड़ी फ्रॉड है, इसके बस की कुछ नहीं है। लेकिन फिर जब मैच आया USA का, जब 111 बनाने थे और रोहित, विराट आउट हो गए, पंत भी 18 पे आउट हो गए, तो भाई आप यकीन मानिए अगर ये 40 यानी 50 की पारी नहीं खेलता तो हम भी उस लिस्ट में शुमार होते जब एक बड़े अपसेट इस वर्ल्ड कप में हुए तो इंडिया हार जाता। वो इतनी स्लो पिच थी और सूर्य ने गेम बदला, ये बड़ी बात थी। पीछे मुड़ के नहीं देखा। अफगानिस्तान के हमने जब पहला मैच आया सुपर 8 का, वहां शतक लगाया, भाई आप 180 तक सूर्य की वजह से ही गए। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया को इस टीम ने हराया ना, न्यूजीलैंड को हराया ना, वेस्ट इंडीज को टक्कर दी ना, और बांग्लादेश को भी हराया ना, तो आप भी हार जाते अगर सूर्य नहीं चलते। क्योंकि रोहित, विराट आउट हो गए थे, ये आपको देखना चाहिए। फिर कितना ही शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या अकेले कर लेते, तो बहुत बड़ी बात थी कि वो जो इनका शतक आया, पंत के जो 40 आए, इस वजह से इंडिया जीता। उसके बाद ठीक है, बांग्लादेश के सामने, ऑस्ट्रेलिया के सामने ठीक ठीक पारी आई। ऑस्ट्रेलिया के सामने भी हालांकि अच्छा खेले थे और एक अच्छी पारी इनकी 40 की थी, लेकिन रोहित के 92 ऐसे बन गए कि ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। सेम यही कहानी इंग्लैंड के सामने रही थी। ऊपर से जब 2 विकेट गिर गए थे ऋषभ पंत का और विराट का, तो भाई वो जो 47 की पारी इन्होंने 28-29 बॉलों में खेली, बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि ठीक है, हम जरूर बात करते हैं कि रोहित का अर्धशतक आया, अक्षर की जो बॉलिंग रही, बाकी हमारे कुलदीप की जो बॉलिंग रही, जडेजा की जो नीचे की पारी रही, दुबे की जो पारी रही, सबने अच्छा खेला, मैं मानता हूँ। लेकिन जो इनकी भी पारी थी ना, वो भी बहुत मैच डिसाइडिंग पारी थी। क्योंकि अगर वो नहीं आती तो फिर आप 170 नहीं पहुंच पाते, और अगर आप 150 प्लस 160 प्लस नहीं बनाते तो फिर आप मैच कहाँ से जीतते। फाइनल में सूर्य दोस्तों जरूर फ्लॉप हो गए, उसकी बात सबसे लास्ट में करूंगा। लेकिन इसके बाद बड़ी बात क्या रही कि वर्ल्ड कप जीतने का और जो कैच का चीज थी उसका इनको इनाम ये मिला कि कप्तान इनको बना दिया गया, जो कि हार्दिक पांड्या शायद पहले बन सकते थे, लेकिन वो ये बने, जैसा महेंद्र सिंह धोनी के साथ हुआ था कि वर्ल्ड कप जीते तो फिर युवराज की जगह उनको कप्तान बनाया गया। और यहाँ पे भी वही कहानी रही है भाई, कि उन्होंने देखो ऑस्ट्रेलिया को तो घर में हरा ही था 4-1 से, और साउथ अफ्रीका से 1-1 से टाई करी, और अब जब श्रीलंका में गए तो तीनों मैच जीत के आ गए। यार आखिरी ओवर में बात करूं 5 ओवर में 29 रन चाहिए और 9 विकेटें, तो क्या कोई टीम मैच मतलब हार सकती है? लेकिन श्रीलंका हार गई और इंडिया जीत गई, और सूर्य उस मैच में कप्तान थे, और आखिरी ओवर में कुछ 6 रन डिपेंड कर रहे थे, जिसमें 2 विकेटें ले ली और 5 रन दिए और टाई होकर मैच जीत गया। बड़ी बात दोस्तों सूर्य के करियर की क्या रही, मैं अगर पहले चौड़ में बात करूं, टेस्ट में एक पारी में मैं बात करूं मात्र 9 रन है। 37 पारियों की वनडे में जिस खिलाड़ी ने लगातार पहले 6 में 30 बनाए थे, मात्र 4 अर्धशतक हैं, 773 रन है और 25 की एवरेज है, जो कि थोड़ा फीका लगता है। लेकिन 71 T20 में बात करूं तो 2400 के करीब रन है, 20 अर्धशतक है और 4 अर्धशतक है। और बड़ी बात क्या है, पूरे 24 अर्धशतक 150 के ऊपर के स्ट्राइक रेट के आए हैं। तो इनका जो स्ट्राइक रेट है वो हाईएस्ट 168 का, जो कि भाई बहुत ही बड़ी बात है। 151 का इवन लूज किया, तो आप गैप देख सकते हैं कितना ज्यादा है। 4 शतक हैं इनके, मैक्सवेल और रोहित के 5 हैं, और रोहित रिटायर हो चुके हैं। मैक्सवेल भी अब अगले वर्ल्ड कप के बाद बता रहे रिटायर हो जाएंगे 2026, तो इनके मौका है नंबर 1 आने का, क्योंकि ये वैसे भी ऊपर आते हैं 3rd 4th पे। मैक्सवेल ज्यादातर 5, 4, 5, 6 कभी भी कुछ भी उनका ऑर्डर बदल जाता है, तो मौका इनके फर्स्ट में आने का, और हम जरूर चाहेंगे। भाई 9 कंट्रीज में उन्होंने शतक लगाया है, अर्धशतक लगाया है, जिसमें चीना है, इंडिया है, मतलब एशिया है, UAE है, श्रीलंका है, साथ ही साथ है वेस्ट इंडीज और USA, जहाँ भी वर्ल्ड कप हुआ था। बस इनके ऊपर रोहित है, इन्होंने 10 जगह लगाए, ये 9 जगह, और इसके सिवा बस बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश अभी तक गए नहीं, तो जब भी जाएंगे तो वहां पे भी आएगा।
इसके सिवा बात की जाए तो जो इनके शतक आए आपको पता है कहाँ आए भाई, सेना में आए। इनमें बस आप 8 आ दो ऑस्ट्रेलिया का, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, एक इंडिया में भी आया। तो भाई इतनी बड़ी बात है। आप देखो रोहित ने 5 लगाई, लेकिन उनमें बड़ी बात क्या रही कि यार लगभग 4 अपने घर में ही आए। लेकिन इनके साथ बड़ी बात क्या रही कि इन्होंने जो एक रोहित ने भी इंग्लैंड में लगाया तो हमने कितनी तारीफ करी थी, लेकिन आप सोचो उन्होंने 3 वहां लगा दी, और जबकि सबसे बड़े बैटर वहां यही थे, तो प्रेशर बहुत ज्यादा था। रोहित के साथ विराट भी थे, सुरेश रैना, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, राहुल, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी थे। हालांकि रोहित ने भी जो करा बहुत बड़ी बात थी, लेकिन इतनी कम पारियों में लगा देना बहुत बड़ी बात है। 3 मैन ऑफ द मैच जीत लेना T20 वर्ल्ड कप्स में, भाई विराट के जरूर 8 है, लेकिन देखो रोहित के भी 3 थे, अश्विन और युवराज के भी 3 थे, और काफी ज्यादा उनके मैचेस थे, तो बहुत बड़ी बात थी। 16 से ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड है विराट के T20 में। लगभग उन्होंने जो भी मैं बात करूं 125-30 के आसपास खेले होंगे, इनके 70 में ही आप लगा लिए 16 हुए हैं। तो यहाँ तो अभी अब बहुत अगले टाइम पे नंबर 1 रहेंगे, कोई कहने की बात नहीं है। और अब दोस्तों बात की जाए जो सबसे ज्यादा किसी वजह से जाने जाएंगे, तो आपको याद होगा 19 ओवर हुए थे और जतिन सप्रू कह रहे थे चैंपियनशिप फाइनल का आखिरी ओवर, ये मौका है मैच जीतने का। क्या रोहित और विराट की होगी खिताबी विदाई? फिर हार्दिक पांड्या ने डाली फुल टॉस, डेविड मिलर ने मारा शॉट, और फिर जतिन सप्रू ने कहा था लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑफ। सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा है अपने कैरियर का सबसे सर्वश्रेष्ठ कैच। जी हाँ, ये कैच नहीं, ये मैच नहीं, ये ट्रॉफी हो सकती है। और उसके बाद अगली 5 बॉलों में 16 रन पांड्या ने बचा लिए थे। लेकिन दोस्तों इरफान पठान ने बिल्कुल सही कहा था कि अगर वो छक्का हो जाता तो फिर 5 पे 10 तो डेविड मिलर ऑब्वियस सी बातें बनाते थे। 10 में से शायद 1 बार होता, नहीं बना पाते, लेकिन 9 बार बना देते। तो भाई ऐसी कैच ले देना, अगर नंबर 1 पे होगी श्री कपिल देव जी की कैच, जो कि होनी भी चाहिए, फिर रिचर्ड्स की कैच उन्होंने पकड़ी, तो अब नंबर 2 पे आएगी सूर्य कुमार यादव की कैच, जो कि हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अगर पिछली जनरेशन ने हमें उस कैच के बारे में बताया था, तो अब हमारा फर्ज बनता है कि हम बताएंगे सूर्य की कैच के बारे में। तो सबसे ज्यादा सूर्य किसी वजह से अगर जाने जाएंगे तो इस कैच की वजह से ही जाने जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच सूर्य कुमार यादव फॉर दिस, क्योंकि यार पिछले 10-11 साल से यही चीज़ तो नहीं हो पा रही थी, जिसकी हमें लक की जरूरत थी, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जरूरत थी, वो आपने करके दिखाया, वो पांड्या ने, अर्शदीप बुमराह ने करके दिखाया, वो बाकियों ने करके दिखाया। लेकिन फिर भी यार देखो विराट के हाथ में बल्ला था, रन बनाना अपने हाथ में था, अर्शदीप के पास मौका था रन बचाने का, खुद एक काम उन्हें करना था, और ऑर्डिनरी काम नहीं था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से भी ज्यादा बड़ा काम आपने करके दिखाया, वो जो कैच ली इतने प्रेशर सिचुएशन में और बिल्कुल बाउंड्री लाइन से जो पैर बचाया, बहुत बड़ी बात थी। तो जितनी तारीफ की जाए उसकी कम है। तो थैंक यू वेरी मच सूर्य कुमार यादव फॉर दिस। और बाकी अब आने वाले आपके असाइनमेंट्स हैं, जो आप नरेंद्र मोदी जी को भी कह रहे थे कि ठीक है मैं 34 का हूँगा, अब 2025 में एशिया कप है इंडिया में, तो होपफुली आप वो जीतो, क्योंकि 35 T20 हैं आपके आसपास आपके पास, और अब आप 1 T20 नहीं खेलते, तो होपफुली आप सारे मैचेस खेलो, कप्तानी करो, जिताओ गंभीर के साथ अपने फेवरेट के साथ, एशिया कप आप जीतो। 2026 में वर्ल्ड कप है इंडिया में फरवरी मार्च में, तो लगभग अगले मैं बात करूँ तो 18 महीने आपके लिए बहुत क्रूशियल होंगे। और होपफुली हम बात ये करें क्या, सूर्य ने वो सिर्फ कैच लेके वर्ल्ड कप नहीं जीता, सूर्य ने एशिया कप भी घर में जीता, बतौर कप्तान जीता, बल्लेबाजी से भी रन बनाए जो आपने 2022 और 2024 वर्ल्ड T20 बनाए, और होपफुली 2026 में आप वर्ल्ड कप जीतो और कप्तान बनो ऐसे धोनी और रोहित की तरह, जो इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीत सको। और इसमें बड़ी बात क्या रहेगी कि पहली ऐसी इंडिया होम टीम बन सकती है जो वर्ल्ड कप जीत सकती है घर में, पहली इंडिया ऐसी टीम बन सकती है जो लगातार 2 वर्ल्ड कप जीत सकती है, पहली टीम इंडिया ऐसी बन सकती है जो 3 वर्ल्ड कप जीत सकती है। और ये सब अगर कोई करवा सकता है तो फोन करवा सकता है बर्थडे बॉय स्काई, बिकॉज स्काई हैज नो लिमिट्स, दिस स्काई हैज नो लिमिट्स। जी हाँ, तो ऑल द वेरी बेस्ट स्काई आपको इन मैं बात करूं जो फ्यूचर आपके प्रोजेक्ट्स हैं। और बाकी आपने जो नरेंद्र मोदी जी से मजाक करा था कि 2028 में फिर वर्ल्ड कप है फरवरी मार्च में ऑस्ट्रेलिया में, और अगस्त में जो मैं बात करूं लगभग जो है ओलंपिक्स है। तो सूर्य ने वैसे बोला कि मेरा जो अपना सपना है ओलंपिक्स तक खेलने का है, और बस 38 के अगले महीने होंगे तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। तो होपफुली हम बात ये कर रहे थे कि यार विराट 36 में रिटायर हुए, बहुत बड़ी बात है T20 वर्ल्ड कप जीत के। 37 में रिटायर हुए, मैं बात करूं कौन आपको पता है, रोहित शर्मा 37 में ही 36.5 और 37.5 में रिटायर लगभग हुए थे संगाकार और जयवर्धने। तो होपफुली हम ये बात करें कि 38 में खिलाड़ी ओलंपिक्स गोल्ड मेडल और वर्ल्ड कप जीत के रिटायर हुआ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। जी हाँ, कौन? सूर्य कुमार यादव, स्काई इज द लिमिट। जी हाँ, तो होपफुली आशा करता हूँ ऐसा ही होगा। और जैसा कि मैंने कहा तब तक तो आप 2400 के रन को शायद 4, 4.5, 5,000 कर चुके होंगे, ये 24 तक आपके 40 हो चुके होंगे जो आज विराट रोहित के हैं, और स्ट्राइक रेट बेटर हो गई, और सेना में रन आएंगे, एशिया में आएंगे, और जो बांग्लादेश में मैंने कहा ड्यू है 50 वहाँ आएगी, ऑस्ट्रेलिया में जो शतक ड्यू है वो आएगा होपफुली, और बहुत रन आएंगे। नंबर 1 आप ऐसे खिलाड़ी बनो जिनके सबसे ज्यादा शतक हो, रोहित का आप रिकॉर्ड तोड़ो, यही मैं आशा करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच स्काई फॉर दिस कैच। मैं एक बार फिर से कहूंगा सारे इंडियन को, जैसा कि मैंने कहा 2024 उतार चढ़ाव वाला रहा है, कभी लगता है बहुत अच्छा है, कभी लगता है बीच का, कभी लगता है यार ठीक ठाक ही है,
खराब भी है, किसी के लिए कोई ऐसा भी कह देता है, लेकिन उसमें इंडिया का वर्ल्ड कप जीत जाना, जिसमें बहुत बड़ा रोल है आपका, तो जितनी भी सराहना की जाए, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। तो दोस्तों होते होते बड़ा वीडियो फिर हो गया, क्योंकि भाई जब बड़े लोगों की बात होती है तो वीडियो छोटा मेरे से तो नहीं बन पाता। तो होपफुली आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ही मत भूलिएगा। एक अब आपके लिए सोचने वाली बात ये रहेगी कि मैंने एक जगह का नाम लिया था स्टार्टिंग में, तो आपको सोचने वाली बात है कि उस बंदे का उससे ताल्लुक है, जिसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और बाकी फिर अब क्रिकेट की वापसी हो रही है टेस्ट मैच का, तो अपनी फेवरेट चीज पे फिर से पहुंचेंगे। जी हाँ, तो विशिंग यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे सूर्य सेंसेशनल यादव, सूर्य कुमार यादव। स्काई इज द लिमिट। जय हिंद, जय भारत। विशिंग यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे स्काई।